सर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है कि जनसुराज इस वक्त अपना खाता खोल पाएगी बिहार में? देखिए निशा, सबसे बड़ी बात है कि इस समय गिनती बिहार का जो इलेक्शन है इसमें क्या है कि लड़ाई कांटे की है। जितने एग्जिट पोल जो आज से पहले आ रहे थे उसमें एक तरफ एनडीए की बहुमत की सरकार दिख रही थी, लेकिन अभी जो हमारे सामने तस्वीर है उसमें कांटे की टक्कर है। और उसी कांटे की टक्कर के अंदर महागठबंधन आगे चल रहा है, तेजस्वी आगे चल रहे हैं। 95 सीटों पर महागठबंधन आगे है और 93 सीटों पर एनडीए आगे है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे चौंकाने वाली बात है, जो हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं, वो ये है कि जन स्वराज कहाँ है। पिछले 3 साल से प्रशांत किशोर बिहार की हर गांव, हर कस्बे में घूम रहे थे और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो चुके हैं और नीतीश कुमार का कोई जादू नहीं है। लेकिन इस बार जो हम काउंटिंग देख रहे हैं वहां ये साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार बाजीगर है। आज बीजेपी को उन्होंने पछाड़ा है, बीजेपी से ज्यादा सीट जेडीयू की है। सबसे बड़ी पार्टी आप इस समय आरजेडी है। आरजेडी के बाद जो दूसरी बड़ी पार्टी, अगर अभी हम इसी को अगर रिजल्ट समझे, क्योंकि अभी 2-3 बजे से पहले, क्योंकि 2020 के अंदर रात 2 बजे तक कई सीटें क्लियर हुई थी, तो अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी की आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन प्रशांत किशोर, सबसे बड़ा मुद्दा प्रशांत किशोर का। देखिए, प्रशांत किशोर को सिरे से बिहार की जनता ने नकार दिया है, जो अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर जो खुद कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती प्रशांत किशोर ने ये करी कि उन्होंने कोई अपने लिए सीट नहीं चूज करी। जी बिल्कुल। आज अगर हम तेज प्रताप यादव की बात करते हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और महुआ से चुनाव लड़ लिया। जी बिल्कुल, ये होने के बावजूद कि उन्होंने नई पार्टी बनाई, परिवार से अलग होकर एक पार्टी बनाई और अपने लिए एक विधानसभा चूज कर ली। वो एक जगह से लड़ रहे हैं और उसके बाद वो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। दिख रहा है, जनता को दिख रहा है कि लड़ते हुए वो दिख रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जो 3 सालों से पूरा बिहार में मेहनत कर रहे हैं, आखिरी में उन्होंने 243 में से कोई एक सीट भी अपने लिए पसंद नहीं की कि जहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि ये दर्शाता है कि आप कितने मतलब सक्रिय हैं राजनीति में। और आज बिहार साफ पता चल रहा है कि प्रशांत किशोर की कहीं चर्चा ही नहीं है। तो अब तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। लेकिन इस समय महागठबंधन 95 सीटों पर आगे है और एनडीए 93 सीटों पर आगे है। और जो अदर है, जिसके अंदर हम ओवैसी को भी ले सकते हैं और इसमें हम चंद्रशेखर की पार्टी को भी ले सकते हैं, तो इस हिसाब से 2 सीटों पर आगे है। लेकिन सबसे बड़ा जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि जितने एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे कि एक तरफा एनडीए की सरकार बन रही है, वो अभी कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लड़ाई कांटे की है, जो तेजस्वी यादव कहते हुए आ रहे हैं, कांटे की लड़ाई है। लेकिन सर, आपको क्या लगता है कि जनसुराज ने जिस तरीके से इस बार मनीष कश्यप को मैदान में उतारा है, तो क्या मनीष कश्यप इस बार अपना खेल जो है जनता के बीच चला पाएंगे, क्योंकि वो युवाओं के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं? देखिए, मनीष कश्यप हो गए और वो भोजपुरी गायक हैं रितेश पांडे, वो ये अच्छी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अभी 2 या 3 राउंड की वोटिंग काउंटिंग चालू है। अभी 17-18 राउंड तक चलेगा, तो आगे क्या होता है वो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस समय मनीष कश्यप इस समय पीछे चल रहे हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से अभी तमाम वीडियोस आई थी मनीष कश्यप की कि वो हर बूथ पर जा रहे हैं और वहाँ पर वो शिकायत कर रहे हैं, डीएम से शिकायत कर रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो 10,000 के लालच की बात कर रही हैं, वो जीविका दीदी वाली जो उनकी वीडियो वायरल हुई थी। अब देखना ये होगा कि क्या नीतीश कुमार का जादू जो महिलाओं के ऊपर है और जो 10,000 रुपये
महिलाओं के खाते में आए और उसका क्या असर है, ये तो अब आने वाले समय में पता चलेगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।